मणिपुर में अब एक नए किस्म का अटैक चालू हो चुका है, ड्रोन अटैक्स, जो डायरेक्टली इंडियन आर्मी और मणिपुरी सिविलियंस पे किया जा रहा है। और हमारे पास क्लियर प्रूफ्स है कि इसमें यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कुछ ड्रोन फुटेजेस लीक हुए हैं जिससे क्लियरली ये दिख रहा है कि मणिपुर में हो रहे ड्रोन अटैक्स ITLF नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, जिनका मेन एजेंडा ही है मणिपुर के कुछ एरियाज को इंडिया से तोड़कर एक नया देश बनाना। हाल ही में इनकी एक रिसीट भी लीक हुई थी और इनफैक्ट ये तो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि इन्हें इनके एजेंडा के लिए डायरेक्टली यूएस फंडिंग देता है। और यूएस की तो मणिपुर में आज से नहीं बल्कि 1960 से ही नजर है। हमें CIA के 2 ऑफिशियल डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि उनके पास हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप रीड करोगे ना तो यूएस के पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंप्लीट रोड मैप, वैलीज और माउंटेन्स के कोऑर्डिनेट्स, कौन से एरियाज में मिलिट्री मूवमेंट होती है और कौन से एरियाज आइसोलेटेड है। और तो और यूएस के पास यह भी डेटा है कि इस रीजन में कितने रिबेल ग्रुप्स हैं, उन्हें फंड कौन कौन कर रहा है और अगर उन्हें आइडेंटिफाई करना है तो वो दिखते कैसे हैं। इतना डिटेल रिसर्च तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। और ये भी माइंड यू यूएस द्वारा रिलीज्ड 1967 का एक सैनिटाइज डॉक्यूमेंट है जिसमें भी उन्होंने कई सारे एक्स्ट्रा सेंसिटिव और सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखा है। तो जरा सोचो 1968 के बाद से आज तक यूएस के पास हमारे बारे में कितना स्ट्रॉन्ग इंटेल होगा जिसे यूएस कभी भी यूज करके इंडिया की इनसिक्योरिटीज और वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, इंडिया में आतंक फैलाकर दंगे भड़का सकता है, इंडिया को अपने काबू में रख सकता है। इंडिया शुड डू समथिंग अबाउट दिस।